गुरु भक्ति योग। शिष्य को गुरु के समक्ष अनावश्यक एवं अयोग्य प्रलाप नहीं करना चाहिए। गुरु के द्वारा जो सद्ज्ञान प्राप्त होता है वह माया अथवा अध्यास का नाश करता है। एक ही ईश्वर अनेक रूप में माया के कारण दिखता है। ऐसा जिसको गुरु कृपा से ज्ञान होता है वह सत्य को जानता है और वेदों को समझता है। गुरु सेवा और पूजा के द्वारा प्राप्त निरंतर भक्ति से, तीक्ष्ण धार वाले ज्ञान के कुल्हाड़े से तो धीरे धीरे पर दृढ़ता पूर्वक इस संसार रूपी वृक्ष को काट दे। गुरु जीवन नौका के कर्णधार और ईश्वर उस नौका को चलाने वाला अनुकूल पवन है। जब मनुष्य को संसार के प्रति घृणा उपजती है, उसे वैराग्य आता है और गुरु के दिए हुए उपदेश का चिंतन करने के लिए शक्तिमान होता है, तब ध्यान में बार बार अभ्यास के कारण उसके मन की अनिष्ट प्रकृति दूर होती है। शिष्य को गुरु एवं ईश्वर के प्रति सन्निष्ठ भक्ति भाव होना चाहिए। सद्गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर हैं, सच्चे मित्र एवं परम विश्वसनीय बंधु हैं। वे ज्ञान के पथ प्रदर्शक हैं, उद्धारक एवं संरक्षक हैं। संसार सागर से पार जाने के लिए गुरु ही एकमात्र आधार हैं। दोष दुर्गुणों एवं स्वार्थ से भरे इस संसार में सद्गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। इसलिए सभी सत्शास्त्रों, अवतारों एवं महापुरुषों ने सच्चे सद्गुरुओं की महिमा गाई है। अरे, जिन सद्ग्रंथों ने सद्गुरु की महिमा गाई है, उनका पाठ करने से भी जीवन की अनेक समस्याओं का निवारण हो जाता है। जीवन ईश्वरीय आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। ऐसा ही एक अद्भुत ग्रंथ है श्री गुरु गीता। इसका पठन मनन संसार रूपी रोग का नाश करने वाला है, दुखी लोगों के दुख दूर करने वाला है। शिव जी स्वयं कहते हैं कि गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्र राज है। यह सर्व पाप को हरने वाली और सर्व दारिद्र्य का नाश करने वाली है। इसके पाठ से जो आकांक्षा की जाती है वह अवश्य सिद्ध होती है। इन वचनों का प्रत्यक्ष उदाहरण है ये जीवन प्रसंग। कश्मीर की एक बालिका थी, नाम था नागगंधा। समय पाकर उसका विवाह हुआ, पर वैवाहिक जीवन बड़ा प्रताड़नापूर्ण था। उसे घर के सभी कार्य अकेले ही करने पड़ते और ऊपर से ससुराल वालों के व्यंग बाण सहने पड़ते। उस असहनीय पीड़ा से नागगंधा हमेशा दुखी रहती थी।
पर करती भी क्या, अन्य कोई मार्ग भी नहीं था। एक दिन थकी हारी नागगंधा भगवान से प्रार्थना करते करते जमीन पर ही सो गई। स्वप्न में एक अजगैबी आवाज सुनाई दी, बेटी, तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है एवं थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। उसके शीघ्र निवारण और अपने उत्तम भविष्य के लिए तो गुरु गीता का अनुष्ठान कर। नागगंधा की नींद टूटी। वह उठ के सोचने लगी कि यह गुरु गीता क्या है। इसका अनुष्ठान कैसे करूं? शाम को जब वह नदी पर जल भरने पहुंची तो वहां के एकांत सन्नाटे में कहीं से आकर एक अजनबी वृद्ध ब्राह्मण ने उसे गुरु गीता का ग्रंथ दिया और अनुष्ठान विधि बताई। जैसे तैसे समय निकालकर नागगंधा ने बड़े श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान आरंभ किया। कुछ ही दिनों में उसका प्रभाव भी दिखने लगा। जैसा कि कहा गया है, असिद्धिम साधयित कार्यम नवग्रह भयापहम। इस गुरु गीता का पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि कराता है, नवग्रहों का भय हरता है। नागगंधा के मन में शांति और आनंद छाने लगे, मानो उसके पूर्वकृत कर्म एवं ग्रहजन्य दोष पाठ के प्रभाव से नष्ट हो रहे हैं। श्री गुरु गीता में भगवान शिव कहते हैं, शिव पूजा रतो वापि विष्णु पूजा रतो अथवा गुरु तत्व विहीन चेतत सर्वम व्यर्थमेव हि। कोई शिव जी की पूजा में रत हो या विष्णु जी की पूजा में रत हो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान से रहित हो तो उसका सब व्यर्थ है। सर्वम सात सफलम कर्म गुरु दीक्षा प्रभावतः गुरु लाभात सर्व लाभो गुरुहीनस्तु बालिशः। गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल होते हैं। गुरुदेव की संप्राप्ति रूपी परम लाभ से सर्व लाभ मिलते हैं। जिसका गुरु नहीं है वह मूर्ख है। भगवान शिव जी के इन वचनों ने नागगंधा के मन में सद्गुरु की प्राप्ति की तड़प जगा दी। उसके मन में यही चाह थी कि गुरु गीता में बताए अनुसार मुझे परम गुरु यानी सद्गुरु से ही दीक्षा लेनी है। एक बार स्वप्न में नागगंधा को एक महापुरुष के दर्शन हुए और उसकी आंखें सहसा खुल गईं। उसने देखा कि वे महापुरुष उसके सामने खड़े हैं। वह तो भाव विभोर हो गई। उन महापुरुष ने नागगंधा को मंत्र दीक्षा दी, साधना की विधि आदि बताई और अदृश्य हो गए। गुरु मंत्र जप, गुरु का ध्यान व गुरु उपदिष्ट अन्य साधन भजन करते हुए नागगंधा अंतर्मुख होती गई। गुरु कृपा से वह संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हो गई। आगे चलकर वह महायोगिनी नागगंधा के नाम से प्रसिद्ध हुई। महायोगिनी नागगंधा सद्गुरु के ज्ञानामृत को समाज में बांटने लगी। वे अपने सत्संग में कहती कि गुरु को सच्चे मन से पुकारो। वे सर्वसमर्थ अपने शिष्य को अनायास ही सब कुछ दे देते हैं।